थे। देश में अगर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बनते भी थे या देश में रहते थे तो वो मनवादी और सामंतवादियों के इशारे पर काम करने वाले लोग एक स्टेपनी बनकर रहते थे। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारी मौजूदगी फतेहपुर जनपद के सहली गांव पर है, जहां पर आप देखेंगे बाबा साहब द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को बचाना है, फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा कराना एसआईआर फॉर्म और एसआईआर के काम को लेकर लगातार देश में अलग अलग बहस जारी है। कहीं पर आप देखेंगे तो एसआईआर के वर्क के प्रेशर के चलते कहीं बीएलओ तो कहीं इसका सुपरविजन कर रहे लेखपाल आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। खैर, और विपक्ष इस पर दावा करता है कि एसआईआर के माध्यम से तमाम सारे वोट चोरी किए जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा आरोप जो इस देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, वह सीधे तौर पर चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर उंगली उठाते हैं। सर क्या है? जैसा कि सभी लोगों को यह जानकारी है कि परम पूज्य बाबा साहब ने इस आज़ाद भारत को, जो लोकतांत्रिक भारत है, ये आधुनिक भारत है, इस पर हम बहुजन समाज को हुक्मरान कैसे बनाएंगे, बहुजन समाज इस देश का शासक कैसे बनेगा, ये लड़ाई पहले से चली आ रही है, लेकिन वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाए। तो परम पूज्य बाबा साहब ने जो वोट की व्यवस्था की है, क्योंकि वोट के माध्यम से ही हम अपने समाज को, बहुजन समाज को, ये बहुजन समाज की जो विचारधारा रही, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा रही है, और जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। बहुजन समाज के साथ साथ इस देश की जो महिलाएं, गरीब महिलाएं, शोषित महिलाएं रही हो, किसी भी वर्ग की रही हो, या इस देश का सर्व समाज के किसी भी वर्ग का जो भी नागरिक रहा हो जो शोषित है, उसके जो अधिकार इस संविधान में सुरक्षित है, वो कहीं ना कहीं इस देश में शासन करने वाले लोग, सत्ता में बैठे लोग ही करते हैं। तो वहाँ पर हमारे लोग, हमारी पार्टी या हमारी विचारधारा के लोग कैसे पहुँचेंगे, और या इस देश के जो लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो अपना उत्तराधिकारी कैसे चुनेंगे। इसके लिए वोट बहुत ज़रूरी है, जो परम पूज्य बाबा साहब ने ताकत दी है, और इसी वोट की ताकत से, इतिहास गवाह है, इसी वोट की ताकत से इस बहुजन समाज के लोग एक नहीं अनेकों ने इस देश में नेतृत्व करने का काम किया, प्रदेश में नेतृत्व करने का काम किया। आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। वैसे इससे पहले बाकी हम लोगों के कोई वो नहीं थी कि हम लोग सरकार बना सकते थे, हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी रहे, अन्य लोधी समाज के भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, कई प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो मुख्यमंत्री रहे। तो ये किसकी ताकत है? वोट की ताकत है। और ये जो वोट की ताकत है, तो इसको हम बेकार तो जाने नहीं दे सकते। जिस तरह से तत्कालीन सरकार है, जो सरकार का दावा है कि इस देश में एक गलत तरीके के लोग घुस आए हैं, उनको छटनी करना है, हकीकत में उनका छटनी करने का कारण ये है कि इस देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जागरूक नहीं हैं, वोट के अधिकारों से वंचित हैं, और उनको और वंचित कैसे किया जाए, वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हाथ में तो सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर न जाने दें। क्योंकि अगर हम अपने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर जाने देंगे तब तो वो आराम से हावी हो जाएंगे, क्योंकि अशिक्षित समाज है, जागरूक नहीं है। गाँव में अभी बड़ी बड़ी विडंबनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि एसआईआर है क्या, आप ये क्या, जब देखो फोटो मांग रहे हो, आधार कार्ड मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो हमारा पैसा निकाल लिया जाए। ऐसे लोग फ़ोन करके हमसे खुद बोलते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं, ये एसआईआर का मामला है। इससे क्या है कि वोटर लिस्ट में आप बने रहोगे, क्योंकि अगर आप वोटर लिस्ट से हटा दिए जाओगे तो आप वोट नहीं दे पाओगे, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत से। और ये जो सरकार है, पता नहीं कब आपको आतंकवादी घोषित कर दे, कब नक्सली घोषित कर दे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बहुजन विरोधी सरकार है। शासन सत्ता में बहुजन विरोधी सरकार है। भाजपा सरकार जो है ये चाह रही है कि किसी तरह से ये जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, इसको समाप्त करके फिर से वह अपना पुराना रजवाड़ा लागू करना चाहते हैं। जो पूरा राजतंत्र चल रहा था, लोकतंत्र को समाप्त करने की उनकी पूरी साजिश है, लेकिन उसको हम लोग कायम नहीं होने देंगे। अपने वोट के जो अधिकार को, उसको हम छीन के रहेंगे, अपने लोगों को वो अधिकार दिलाएंगे। और एसआईआर के माध्यम से गांव-गांव ये हमारे रिक्शे चल रहे हैं, और अपने लोगों को जागरूक करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा एसआईआर फॉर्म भरवाएं और वोटर लिस्ट में अपनी उपस्थित दर्ज कराएं। जरूरी है ना? जी बिल्कुल। और है जी कि आपको पता होगा, जिस तरह से इस देश में हमारे लोग वोट तो देते थे, लेकिन हमारे शासक नहीं होते थे। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री नहीं बनते थे। देश में अगर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बनते भी थे या देश में रहते थे, तो वो मनवादी और सामंतवादियों के इशारे पर काम करने वाले लोग एक स्टेपनी बनकर रहते थे। उतनी समय जब मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने पूरे देश का भ्रमण करते हुए
जब वो निकले थे तो उन्होंने नारा भी दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो उस वोट की ताकत को दिखाने का काम उन्होंने किया। इस प्रदेश में एक एक बार नहीं, कई कई बार सरकारें बनाई, और यहाँ तक कि उस वोट की ताकत को दूसरे प्रदेश के लोगों ने भी समझा कि इस वोट की ताकत से हम अपने समाज के, अपनी कम्युनिटी के, अपने नेतृत्व को हम सत्ता पर बिठा सकते हैं। तो फिर से हम अपनी वोट की ताकत से दूसरे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। और परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा दिया गया अधिकार और मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब के द्वारा वो दिया गया नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और ये जमीन पर भी हम बताने का काम करेंगे कि वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा, वोट हमारा राज तुम्हारा इनका बिल्कुल चलने वाला नहीं है, और ये आने वाले समय में हम दिखा भी देंगे। लेकिन बाबा साहब हो या फिर मान्यवर कांशीराम हो, वो लोग तो पाखंड के भी दुर्विरोधी थे। हाँ बिल्कुल। और इस समय आप देखेंगे तो आप ये बहुजन समाज के तमाम सारे नेता हैं, जो कोई हनुमान बनने का दावा कर रहा है, कोई कुछ बनने का दावा कर रहा है, तो ऐसे लोगों से कैसे अपने लोगों को बचाएंगे? नहीं, तो ये जो हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज वो उसी प्रदेश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पासी समाज के लोग हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हनुमान है। और आपने देखा होगा वो जो पाखंडवाद था, पाखंडवाद में हनुमान जो है वो पाखंडवादियों के सेवक होते थे। तो आज के जो हनुमान है, आज के वो सेवक हैं, वो बहुजन समाज के लिए नहीं निकले हैं, वो मनुवादी विचारधारा के द्वारा तैयार किए गए पोषित नेता हैं, उनके वो पोषक हैं। तो वो बहुजन समाज के लिए क्यों काम करेंगे? बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए इतनी जल्दी आपको यहाँ एरोप्लेन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, राइफलें नहीं मिलती हैं। आपको बहुजन समाज करने के लिए आपको जमीन पर चंद्रभान यादव जी जैसे लोग रिक्शा चलाते हैं, ये बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, उनके हक अधिकारों के लड़ने के लिए आपको साइकिल और पैदल यात्रा करनी है, गांव-गांव घर-घर में पहुंचना है। वो हनुमान है, उनकी तो उड़ने की आदत पड़ी है शुरू से, तो हनुमान कहाँ जमीन पर काम करेगा भाई? तो फिर भी वो समाज उनको अपना आका कैसे मान लेता है? नहीं, बिल्कुल आका नहीं मान रहा। अगर आका मान लेगा तो वो इस देश के प्रदेश के शासक बन जाएंगे। एक्सीडेंटल लोग हैं, एक्सीडेंटल कभी कभी कुछ सिस्टमैटिक तरीके से हो जाता है, एक्सीडेंटल सांसद भी बन जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं। और मान्यवर साहब ने कहा है, सांसद विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब को भी चुनाव हराया गया है, तो क्या बाबा साहब को जब चुनाव हराया गया तो उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ना बंद कर दिया? उन्होंने नहीं बंद किया। क्यों नहीं बंद किया? बाद में लोगों ने समझा, उनको लोगों ने चुनाव जिता करके भेजा भी। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग पहले से भी आते रहे, परम पूज्य बाबा साहब से पहले भी आए, बाबा साहब का भी विरोध किए, वो मान्यवर साहब के भी विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हुए। और आदरणीय बहन जी हैं, आज की डेट में वो जमीन पर काम कर रही हैं, अपने बहुजनों के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार बोला है कि ये बहुजन समाज ही मेरा पूरा समाज है, पूरे बहुजन समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। तो वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तरह तरह के लोगों को तैयार करते, उनका ज़्यादा विशेष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।